आज जो वीडियो की टॉपिक है, क्या कुरान मजीद को सही से और समझ कर पढ़ना जरूरी है और जरूरी है तो किस लिए, इसी सिलसिले में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ये जो कुरान है इस दुनिया में सबसे बेहतरीन और उम्दा किताब है, उम्दा बुक है। और ये कुरान दुनिया में सबसे पढ़े जाने वाली किताब है। और दुख की बात ये भी है कि ये जो कुरान है सारी दुनिया में ज्यादा पढ़े जाने वाले तो है, लेकिन ना समझ कर पढ़ी जाने वाली भी किताब है। और आज के टाइम में मुसलमान कुरान मजीद को क्यों नहीं पढ़ते हैं? आखिरकार इसकी वजह क्या है? अगर किसी मुसलमान को पूछने जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि कुरान मजीद तो अरबिक में है और अरबिक लैंग्वेज हम तो समझ नहीं पाते, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। सबसे बड़ा बहाना यही है। जब हम किसी मुसलमान से पूछने जाएंगे कि आप कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ते हो, वो यही कहेगा कि हम अरबिक लैंग्वेज नहीं जानते हैं। यही सबसे बड़ा बहाना है मुसलमानों के लिए कुरान मजीद ना पढ़ने के। लेकिन सच यही है कि दुनिया में जितने सारे मुसलमान हैं, चाहे इंडिया में हो, सऊदी अरब में हो, दुबई में हो, जहां भी हो, अगर सब मुसलमानों को एक साथ मिला ले तो उनमें से शायद 20 या 25% अरबिक बोलने वाले मुसलमान हैं। उसको अरबिक समझ में आते हैं। बाकी 80% दूसरे लैंग्वेज को जानते हैं। और जब एक बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा होते हैं, वो कुछ भी लैंग्वेज नहीं जानता, कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता है। वो सबसे पहले यही लैंग्वेज जानता है, उसके घर वाले की लैंग्वेज जानता है, ताकि उनके साथ डिस्कस कर सके, बात कर सके। उसके बाद वो ऐसा लैंग्वेज जानते हैं अपने मोहल्ले के, ताकि मोहल्ले के साथ डिस्कस कर सके, बात कर सके। और जब वो किसी स्कूल में जाता है तो वो उस स्कूल की लैंग्वेज को सीख लेता है। क्यों? ताकि वो अच्छी से पढ़ाई कर सके। लेकिन क्या हम मुसलमानों के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कुरान मजीद में जो वर्ड है, जो अरबिक लैंग्वेज है, इसे हम सीखें? क्या जरूरी नहीं है? जरूरी है, लेकिन हम सिर्फ बहाना करते हैं कि हम तो अरबिक लैंग्वेज नहीं जानते हैं, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को तो सिखा सकते हैं। आज दिगर धर्मों की बात छोड़ो, आज मुसलमान भी अपने बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज सिखाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, तमिल, सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुसलमानों के लिए जितना इंपॉर्टेंट इस कुरान को समझना है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि कुरान मजीद में अपने आप को कैसे ठीक रखे, माँ बाप, भाई बहन, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले वालों से कैसे बर्ताव करे, सब कुछ इस कुरान में लिखा हुआ है। बड़ी अफसोस की बात है कि आज के टाइम में जितने सारे मुसलमान हैं, उनमें से 90% कुरान को तो पढ़ता ही नहीं है। 5 या 6% जो लोग कुरान पढ़ते हैं, वो तो सिर्फ पढ़ते हैं, उसके मतलब को ही नहीं समझते। और बाकी जो परसेंट है 3 या 4, वो पढ़ते हैं मतलब समझकर, लेकिन अमल नहीं करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि हम खुद अरबिक नहीं जानते हैं, कुरान मजीद को पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को भी उससे दूर कर देते हैं। बाकी सारे चीज सिखा देते हैं बगैर कुरान मजीद को पढ़ाए। क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है कुरान मजीद को समझकर पढ़ना? जैसा कि एक प्रोफेसर था, डॉक्टर था, जिसका नाम था मोरेस बुखेल। वो एक ईसाई था, और जैसा कि उस टाइम में बहुत बेहतरीन और अच्छा डॉक्टर था, तो उसे फिरौन की मम्मी को जांचने के लिए, उसके ऊपर तहकीक करने के लिए उसे बुलाया गया। जैसे कि वो ईसाई था, वो बाइबल पढ़ चुका था, इसलिए उसे पता था कि फिरौन मूसा के पीछे जब गया था, उसके पीछा करते करते पानी में डूबकर मारा गया। ये वो जानता था। जब प्रोफेसर अरब गया, तब वहां का एक लोग उसने पूछा कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में 1400 साल पहले फिरौन का जिक्र हो चुका है। जैसा कि सूरा यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 92 में कहा गया है कि मैं
अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं फिरौन की बॉडी को, लाश को महफूज रखूंगा ताकि आने वाले लोगों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए एक मिसाल बने। जब उसे बात ये पता चला, जब प्रोफेसर को ये बात पता चला तो वो कुरान मजीद के तर्जुमा पढ़ने लगे, और तर्जुमा पढ़ते पढ़ते उसे इतना अच्छा लगा कि उसने और भी बेहतरीन और भी अच्छी तरीके से कुरान मजीद को समझने के लिए उसने अरबिक लैंग्वेज को भी सीख लिया ताकि वो कुरान मजीद को अच्छे से बारीकी से समझ सके, और वो भी 50 साल के उम्र में। जरा गौर करके देखिए, एक ईसाई, वो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसे कुरान मजीद को समझने के लिए पूरी अरबिक लैंग्वेज को ही सीख डाली, वो भी 50 साल की उम्र में। क्या हमें कुरान मजीद को समझकर पढ़ना नहीं चाहिए? जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला मुसलमानों को एक दर्जा दे रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला कहते हैं कि हे मुसलमानों, तुम इस धरती में, इस दुनिया में बेहतरीन उम्मत हो। जितने सारे उम्मत है, जितने सारे लोग हैं, उनमें से तुम बेहतरीन हो। और अगर किसी इंसान को कोई दर्जा दिया जाता है, कुछ लेवल दिया जाता है, उसके बाद उसे एक जरूरी, और जब किसी आदमी को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, उसके साथ साथ उसकी ज़रूरत भी बढ़ जाते हैं, उसके टाइम भी लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस लेवल के साथ साथ उसे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। इसी तरह अल्लाह ताला जब सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 10 में यही कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हे मोमिन, तुम इस दुनिया में बेहतरीन उम्मत हो सब उम्मतों में से। उसके साथ साथ कुछ जरूरी बात भी कहा है, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व कुंतुम बिल्लाह, ताकि तुम इंसान को सही रास्ते पर लेकर चलो और बुराई से रोको और अल्लाह पर विश्वास करो। क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है कुरान को समझकर पढ़ना? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर हम कुरान मजीद को सही से ना पढ़े और इंसान को अच्छे, सीधे और सही रास्ते पर ना लेकर आए और बुराई से ना रोके, तो हम खैरा उम्मत कहने के लायक नहीं है, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में यही कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो इस दुनिया में, ताकि तुम इंसान को अच्छे और सही रास्ते पर लेकर आओ और बुराई से रोको और अल्लाह पर विश्वास करो। आज के डेट में हम मुसलमान इतने दिन से दूर जा चुके हैं, इतने दिन से दूर जा चुके हैं कि हम जरूरत नहीं समझते, हम जरूरी नहीं समझते कुरान को पढ़ना। बाकी सब किताब को पढ़ते हैं, अपने बच्चे को ऊंचे से ऊंचा शिक्षा देने के लिए बहुत दूर भेज देते हैं, बेंगलोर भेजते हैं डॉक्टर बनने के लिए, भेजते हैं अमेरिका भेजते हैं डॉक्टर बनने के लिए, बहुत जगह भेजते हैं डॉक्टर, इंजीनियर अच्छा बनने के लिए। लेकिन हम मुसलमान सब कुछ करवा लेते हैं अपने बच्चों के साथ। जब भी एक मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है, तभी अपने माँ बाप ये कह देते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को क्या बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाऊंगा। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हम कभी भी, कहना तो छोड़ो, सपने भी नहीं देखते कि हम अपने बच्चे को एक कुरान मजीद को समझकर पढ़ने वाला बनाएंगे, ताकि वो इंसान को हिदायत करे, सीधे रास्ते पर ले आए और बुराई से रोके। हम मुसलमान कहने की बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान होने के नाते जरूरी नहीं समझते हैं कि कुरान मजीद को अच्छी तरीके से पढ़े, उसके मतलब को समझे। और हम जब समझ नहीं पाते हैं कुरान मजीद को, उसके बाद भी जब हमारे बच्चे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं समझते कि अपने बच्चे को वो सिखाए। हम खैरा उम्मा कहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है जब तक हम कुरान मजीद को सही से समझकर ना पढ़ेंगे और इंसानों को
सही रास्ते का दावत नहीं देंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे, तब तक हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं है, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं है। अफसोस की बड़ी बात है, बहुत अफसोस की बात होता है कि आज मुसलमान होने के नाते कुरान से, दीन से कितने दूर जा चुके हैं। और उसका यही मतलब है और उसका यही कारण है कि हम कुरान मजीद को सही से सही तर्जुमा के साथ नहीं पढ़ते हैं और जरूरी भी नहीं समझते हैं। आज जो हम अपने दिन से इतने दूर जा चुके हैं और दूर जाते जाते एक दिन ऐसा आएगा कि हम काफिर बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हम कुरान के रास्ते पर नहीं है, कुरान को समझ कर पढ़ते नहीं है। आज के डेट में कुरान मजीद को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो कुरान मजीद को समझ कर नहीं पढ़ते और कुरान पढ़ना नहीं जानते। तब जब किसी से पूछते हैं कि इस्लाम में क्या क्या फर्ज है और क्या क्या हराम है, तो कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, हम अपने आप ही उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई आलिम ये कहता है, कोई आलिम ये कहता है, और सच और सही क्या है वो हमें पता नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर दीन को समझना हो, अगर दीन को सही तरीके से समझना हो, तो दीन के मानने वाले को नहीं सुनना चाहिए। दीन के जो किताब है उसे पढ़ना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहिए। जब हम एक मशीन को खरीदते हैं, उस मशीन के साथ एक बुक आता है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, और वो किताब उस मशीन के बारे में ही लिखा हुआ है कि इस मशीन को किस तरीके से चलाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक डीवीडी खरीदते हो तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, उसमें लिखा होता है कि कैसेट डालो और प्ले का बटन दबाओ, फास्ट चलाने के लिए फास्ट का बटन चलाओ, स्लो चलाने के लिए स्लो का बटन दबाओ, स्टॉप करने के लिए पॉज का बटन दबाओ। अगर आप हमें इजाजत देंगे, अगर आप अपनी इंसान को मशीन कहेंगे, तो ये दुनिया का सबसे पेचीदा और खतरनाक मशीन है। क्या इसके लिए कोई इंटरेक्शन मशीन को जरूरत नहीं है? अगर छोटे से छोटे मशीन के लिए अगर इंटरेक्शन जरूरी है, तो क्या इस बॉडी के लिए, इस पेचीदा मशीन के लिए इंटरेस्टिंग मैनुअल की जरूरत नहीं है? और इस मशीन का गाइड बुक है कुरान मजीद, क्योंकि इस मशीन को कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, इस मशीन को कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। हमें कुरान मजीद को बिल्कुल सही और समझकर पढ़ना चाहिए। जैसा कि एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर कीथ मूर, 1980 साल में वो बहुत अच्छा प्रोफेसर था और वो एम्ब्रियो की प्रोफेसर था। एम्ब्रियो एक नया टेक्निक है डॉक्टर लाइन के लिए, ज्यादा नहीं, कुछ समय पहले ही इसका इजाद होता है। एम्ब्रियो का मतलब जो माँ के पेट में शुरू में जो बच्चा जिस अवस्था में रहते हैं उसे कहते हैं एम्ब्रियो। और वो जब प्रोफेसर कीथ मूर के पास वो सारे आयत लेके गए, वो बारीकी से तहकीक किया, और जब प्रोफेसर कीथ मूर ने अपने लेबोरेटरी में जाकर चेक किया तो वो चौंक गया। उसने मन ही मन सोचने लगा कि ये तो कुछ साल पहले इजाद हुआ है और इसका जिक्र 1400 साल पहले हो चुका है। और जब उसे इंटरव्यू में 80 सवाल पूछे गए थे, तब उसने कहा कि अगर आप ये सवाल हमसे 30 साल पहले अगर करते तो हम 50 से ज्यादा उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन एक कुरान मजीद में जो एम्ब्रोलॉजी के बारे में है वो बिल्कुल सही है, और मुझे ये मानने में बिल्कुल डाउट नहीं है कि ये कुरान मजीद अल्लाह का किताब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। और जो अल्लाह का माने होता है वो होता है खून का लोथरा, चिपकने वाली चीज। और वो प्रोफेसर ने अपने लेबोरेटरी में जाकर यही देखा। जब वो देखा और वो देखने के बाद जब वो लीच जोक के तस्वीर को देखा तो बिल्कुल वैसा ही था। और कुरान मजीद में ये तो 1400 साल पहले कह चुका है। और भी साइंस के बारे में आयत है कुरान मजीद में, 6000 से ज्यादा आयत है और उनमें से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में है। लेकिन हम मुसलमान बिल्कुल नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम कुरान मजीद को नहीं पढ़ते हैं। आज दुनिया में सबसे कम जो कुरान पढ़ते हैं वो है मुसलमान, और जो भी पढ़ते हैं सिर्फ अरबिक को ही पढ़ते हैं, उसके माना, उसका मतलब नहीं समझते हैं।
ये बड़ी दुख की बात है। कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली उसके व्यवहार में, उसकी दिनचर्या की अवस्था वही रह जाता है। बड़ी अफसोस की बात है। और क्यों? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन उसके माना को नहीं समझते और जरूरी भी नहीं समझते हैं। हम मुसलमान होने के नाते हम जरूरी नहीं समझते कि कुरान मजीद को बहुत बारीकी से और अच्छी तरह से पढ़े। आज जो दुनिया में इतने सारे मुसलमान हैं और जो मुसलमान हो चुका है वो पहले कुरान मजीद को बारीकी से तहकीक किया, समझा, उसके बाद वो मुसलमान हुए। हम मुसलमान होने के लायक ही नहीं है और मुसलमान हो ही नहीं सकता। एक आदमी मुसलमान तब तक नहीं हो सकता जब तक वो कुरान मजीद को नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि एक आदमी को मुसलमान होने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते से हमें रुकना चाहिए, लोगों से कैसे बात करना चाहिए, अपने बच्चों से कैसे बात करना चाहिए, एक बच्चे को बाप से कैसे बात करना चाहिए, अपने फैमिली वाले से कैसे बात करना चाहिए, अपने मोहल्ले वालों से कैसे बात करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हराम नहीं कमाना चाहिए, इंसान के साथ बदतमीज सलूक करना नहीं चाहिए, कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए, सब कुछ इस कुरान में लिखा हुआ है। और जब हम कुरान मजीद को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि एक मुसलमान के लिए क्या जरूरी है और एक मुसलमान के लिए क्या जरूरी नहीं है। हमें तभी पता चलेगा जब हम कुरान मजीद को सही से और बारीकी से समझेंगे। कोई मुसलमान ये कहते हैं कि कुरान मजीद को अरबिक से पढ़ना जरूरी ही नहीं है, मतलब कि उसके तर्जुमा पढ़ लिया बस हो गया। लेकिन सच तो यही है कि कुरान मजीद को अरबिक पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि एक हदीस है तिरमिजी की, हदीस नंबर 2910, उसमें कहा गया है कि अगर एक इंसान कुरान मजीद के एक आयत को पढ़ते हैं, एक वर्ड को पढ़ते हैं, एक लफ्ज को पढ़ते हैं, एक हर्फ को पढ़ते हैं, उसका 10 सवाब है। जैसा कि अलिफ लाम मीम 10 सवाब नहीं है, उसमें 3 वर्ड है, अलिफ लाम मीम, मतलब अलिफ का सवाब 10, लाम का 10 सवाब और मीम का 10 सवाब, टोटल 30 सवाब। क्या हमें जरूरी है ये 30 सवाब और चाहिए? क्योंकि हम इतनी गलतियां करते हैं, इतनी गुनाह करते हैं। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम कुरान को पढ़े? कुरान पढ़ने के बहुत फायदे हैं, कुरान मजीद को समझकर पढ़ने के बहुत फायदे हैं। और कोई मुसलमान ये कहते हैं कि कुरान मजीद को पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि हम समझते ही नहीं है, बहुत मुश्किल चीज है। जैसा कि अल्लाह ताला एक ही सूरा में 4 बार ये बात दोहराता है। सूरा कमर, सूरा नंबर 54, आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32, आयत नंबर 40, एक ही सूरा में 4 बार दोहराता है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इस कुरान को आसान और इजी किया है, क्या तुम नहीं समझोगे? आप किसके बात सुनेंगे जो ये कहते हैं कि कुरान मजीद को नहीं पढ़ना चाहिए, अगर उसमें कुछ गलतियां हो गए तो बहुत पाप लगेगा, या इसकी बात, या कुरान की बात जो कुरान में अल्लाह ताला कह दिया है कि मैंने इस कुरान को बहुत आसान और इजी किया है पूरी उम्मत के लिए, क्या तुम नहीं समझोगे? हमें कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। गलती तो सबसे ही होता है, शुरू में तो सबके ही गलती होती है। जब कोई साइकिल चलाना सीखता है तो कितने सारी गलतियां करते हैं और उस गलती के दौरान गिर जाते हैं। ड्राइविंग में कितना सारी गलती करते, शुरू में तो सब चीज ही गलती होते हैं। जब हम उस पर तहकीक करने लगते हैं, जब हम उसे चलाने लगते हैं तो धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। उसी तरह अगर दिन में एक आयत भी पढ़े, हर दिन एक आयत भी पढ़े तो धीरे धीरे हम पढ़ना सीख जाएंगे। गलती तो होंगे, गलती तो इंसान से होते हैं, धीरे धीरे वो जब हम कुरान पढ़ेंगे तब वो गलती सुधर जाएगा। जैसा कि कुरान मजीद में अगर साइंस की जिक्र हो तो हम किसे पूछेंगे? साइंस की अगर जिक्र हो तो साइंटिस्ट से पूछेंगे। और अगर कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते कोई आयत ऐसा पढ़ लिया जो हमें समझ नहीं आया और वो आयत क्या है, मेडिसिन के बारे में है, तो हम कहाँ पूछेंगे? किससे पूछेंगे? डॉक्टर से। और हम यहीं पर भूल करते हैं।
यहीं पर भूल करते हैं हम। कुरान मजीद अगर पढ़ लेते हैं तो हम जिस आयत को किसी से पूछने जाते हैं तो हम उससे नहीं पूछते हैं कि जो उस फील्ड की माहिर है। जैसे कि साइंस की अगर जिक्र हो तो हमें साइंटिस्ट ने पूछना चाहिए, तभी तो सही और तभी तो वो सही बात कहेंगे। अगर मेडिसिन के बारे में हो तो डॉक्टर से पूछना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम ऐसे लोगों से पूछते हैं जो उसके बारे में पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं डॉक्टर और साइंटिस्ट क्या होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि पढ़ो इस कुरान को, और अगर कहीं पर शक और शुबा हो तो आप उनसे पूछो जो उन फील्ड में माहिर है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस कुरान को पढ़ो, और अगर कहीं जगह पर अटक जाओ, कोई चीज समझ में ना आए, तो तुम वहां जाकर पूछो जो उस फील्ड के माहिर है। कुरान पढ़ने का बहुत सवाब है। कुरान मजीद समझ कर पढ़ना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम अपने दीन से दूर जा चुके हैं, आज जो हम अपने धर्म से दूर जा चुके हैं, किसके वजह से? इस कुरान मजीद को ना पढ़ने की वजह से। आज हमारे दीन में, आज इस्लाम दीन में बहुत सारे फिरके तैयार हो चुका है। किस वजह से? इस कुरान मजीद को समझकर नहीं पढ़ने से। अगर हम आज कुरान मजीद को सही से पढ़ते और उसके माना, उसके मतलब को सही से समझते, तो हम अपने दीन से इतनी दूर नहीं जाते। कुछ मुसलमान ऐसा है कि एक मुसलमान को देख नहीं सकता, हिंदू की नज़र में देखते हैं, काफिर की नज़र में देखते हैं, और वो कहते हैं कि उसके घर जाना, उसके साथ बात करना, उसके घर में पानी पीना सब कुछ हराम है। बड़ी अफसोस की बात है कि हम मुसलमान होकर एक मुसलमान को देख नहीं सकते। कई आलिम ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जो लोग पीर नहीं मानते हैं उसके घर में उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हराम है, और हम मुसलमान वही सुन लेते हैं। हम मुसलमान वही सुनते हैं और उस बात पर भी अमल करते हैं, लेकिन तहकीक करके नहीं देखते। और वो आलिम ये भी कहता है कि कुरान मजीद को अगर पढ़ोगे और अगर गलती हो गई, अगर कुरान मजीद को पढ़ोगे और उसमें गलती हो गया तो बहुत सारे पाप लगेंगे। इस वजह से कितने सारे मुसलमान कुरान मजीद को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच तो यही है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला तो कह ही चुका है कि पढ़ो इस किताब को, पढ़ो इस किताब को, इसमें बहुत निशानियां है, बहुत सीखने की चीज है। तो हम किसके बात मानेंगे? उस आलिम के जो कहते हैं कुरान मजीद को नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ लिया और कुछ भूल हो गया तो पाप लगेगा, या कुरान के बाद जो कहता है कि पढ़ो। एक बात गौर से याद रखना कि हमें दीन को समझना है तो दीन की मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, दीन की किताब को देखना चाहिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में यही कह के गया है कि जो कुरान व सही हदीस के दायरे में रहेगा उसे कोई दीन से भटका नहीं सकता। लेकिन आज हम अपने आप से ही दूर जा चुके हैं। एक मुसलमान को देख नहीं सकते, एक मुसलमान को काफिर कहता है। किस वजह से? हम कुरान मजीद को नहीं पढ़ते हैं समझकर, उसके माना को उसके ऊपर तहकीक नहीं करते हैं और जरूरी भी नहीं समझते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि हम पढ़ते तो नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी भी नहीं समझते हैं। हम अपने बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं, डॉक्टर भी बना देते हैं, हजार लाख करोड़ पैसा खर्चा करके अपने आप को डॉक्टर बनाते हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन एक कुरान को सही से पढ़ने वाला, एक कुरान को सही से जानने वाला कभी भी नहीं बनाते हैं। दुख की बात है कि एक मुसलमान की सोच ऐसा है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाएंगे, आलिम नहीं बनाएंगे। हम खैरा उम्मा, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 10 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम खैरा उम्मा कहने के बिल्कुल लायक नहीं है, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं है। जब तक हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को नहीं अच्छा बनाएंगे और दूसरों को अच्छे की राह पर नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे, तब तक हम मुसलमान कहने के लायक नहीं है। बड़ी दुख की बात होता है, बड़ी अफसोस की बात है कि आज मुसलमान होने के नाते हम मुसलमान को नहीं जानते हैं। हम मुसलमान होने के नाते कुरान मजीद को सही से नहीं पढ़ते हैं। हम मुसलमान होने के नाते कुरान और हदीस के दायरे में नहीं है। एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, लेकिन कुरान और हदीस के बात कभी भी नहीं करते।
एक मुसलमान जब चाय की दुकान पर बैठते या किसी जगह पर बैठकर दूसरे मुसलमान के साथ बात करता है, तब वो दूसरे की न्यूज के बारे में बात करते हैं, किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। कहीं पर झगड़ा लग गया, कहीं पर मारपीट चल रहा है, कहीं की गाड़ी चोरी हो गई, कहाँ पर आग लग गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ये बात कर रहा है, लेकिन एक मुसलमान के साथ बात करने के वक्त एक भी कुरान और हदीस के बात नहीं करता है, जरूरी भी नहीं समझता है। क्या हो गया है आज के मुसलमान को? क्या हो गया है? आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्या अपने आप को पहलवान समझते हैं? क्या समझते हैं अपने आप को? दूसरे की बातें में पड़े रहते हैं, दूसरों की बात करते रहते हैं, कभी कुरान और हदीस की बात नहीं करते हैं। क्या हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? क्या हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है? क्या हो क्या गया है मुसलमान को? आज के मुसलमान को क्या हो गया है? क्यों कुरान पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं? क्यों हम हदीस को पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं? क्यों अपने बच्चे को कुरान और हदीस की शिक्षा नहीं देना चाहते हैं? क्या हो गया है आज के मुसलमान को? बड़ी अफसोस की बात होता है कि एक मुसलमान होने के नाते सब कुछ करते हैं, लेकिन कुरान और हदीस को नहीं पढ़ते और जरूरी भी नहीं समझते हैं। क्या हो क्या गया है? एक बार सोच कर देखना, जब तक आप कुरान और हदीस को नहीं पढ़ेंगे तब तक तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। चाहे आप जो भी कर लो, मानो या ना मानो ये आपके बात है, मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन सच तो यही है, सच यही है कि जब तक आप कुरान को नहीं पढ़ेंगे, जब तक कुरान को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप जो कर ले, जिसके बात समझ ले, पीर माने या ना माने, जो भी कुछ कर ले, मुसलमान तो कभी भी नहीं हो सकता। ये कुरान ही की बात है। सूरह इमरान सूरह नंबर 110 में यही कहा गया है कि तब तक हम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक हम कुरान मजीद को समझ कर नहीं पढ़ेंगे, इंसान को सही रास्ते पर नहीं बुलाएंगे, बुराई से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। हमें कुरान पहले पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके ऊपर अमल करना होगा, तब हम खैरा उम्मा कहने के लायक रहेंगे। आप मानो या ना मानो आपके ऊपर है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू के लिए भी सेम है, क्रिश्चियन के लिए भी सेम है। अगर एक हिंदू अगर अपने मजहबी किताब को नहीं पढ़ेंगे, वेद गीता नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो हिंदू भी नहीं हो सकेंगे। आज जो हिंदू जो कर रहे हैं अपने मजहब के लिए, वो अंधविश्वास है, उसे पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। और आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि हमें कुरान और हदीस को सही से पढ़ना होगा, सही से उसकी तहकीक करना होगा और उसके ऊपर अमल करना होगा, तब हम मुसलमान कहेंगे अपने आप को, तब हम मुसलमान कह सकेंगे जब हम कुरान और हदीस को सही से पढ़ेंगे। सच तो यही है कि हमारे दीन बहुत चुने हुए है, सच तो यही है कि हमारे दीन बिल्कुल छोटा और उससे भी छोटा है। कब क्या हो जाएगा हमारे साथ कोई नहीं कह सकता, कब कहीं पर गए और क्या हो गया ये कोई नहीं जानता। लेकिन कुरान और हदीस के दायरे से बाहर रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल ही मुश्किल है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर हम कुरान और हदीस के दायरे में रहेंगे तो इस दुनिया में जो होगा होगा, लेकिन आखिरत में हमें बहुत ऊंचा लेवल मिलेगा। वो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह।